इसमें जो पहला एमसीक्यू है देखें। इसमें आपके पास अलॉयज, मेटालिक एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कंबाइंड पोर्शन है इसका। इसमें कह रहा है द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, विच रो इज करेक्ट। नंबर वन है ग्रुप डिटरमिन्ड बाय, नंबर टू है पीरियड डिटरमिन्ड बाय, और नंबर थ्री इज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड बाय। तो इसमें से हमने ऑप्शन चूज करना है। जी, आपके ख्याल में कौन सा ठीक होगा, बताएं मुझे। आसान सा है। ए। जी ठीक है, ऑप्शन ए है इसका। ठीक है, जो हमारा ग्रुप है वो मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूं। वो ग्रुप हम देखते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारा ग्रुप नंबर होता है। पीरियड हमें बताता है नंबर ऑफ शेल्स, कितने शेल्स हैं। जैसे आपके 7 पीरियड हैं पीरियोडिक टेबल में, तो 7 शेल्स हैं। और आपके पास जो सा पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो अकॉर्डिंग टू देयर प्रोटॉन नंबर है, यानी एटॉमिक नंबर की बेस पे डिजाइन है। तो ये ऑप्शन ए बनता है। क्वेश्चन नंबर टू है सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम आर ग्रुप वन ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर इन ग्रुप सेवन। ठीक है, ये हैलोजेंस है आपके पास, और ये आपके पास अल्कली मेटल्स हैं ग्रुप वन वाले, और ये ग्रुप सेवन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। Bromine displaces chlorine from aqueous solution of sodium chloride. Iodine is discharged as negative electrode. Rubidium has greater tendency to form positive ions than potassium. और डी ऑप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम बोथ रिएक्ट विद वाटर, बट द रिएक्शन इज मोर वायलेंट विद सोडियम। जी बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। रिएक्टिविटी की बेस पे सारा उससे पूछा हुआ है हमने, रिएक्टिविटी की बेस पे बताना है। सर चार्ली। हाँ जी, चार्ली ऑप्शन ठीक है, सही है। देखें, ये तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो वो तो उसको डिस्प्लेस करवा ही नहीं सकती, तो ऑप्शन वन गलत है। क्योंकि आपको पता है कि इन केस ऑफ नॉन मेटल्स यानी हैलोजन की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज होती है। तो जो ऊपर आपके पास एलिमेंट है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर सकता, तो ऑप्शन वन गलत है। ब्रोमीन जो सा है वो नीचे है क्लोरीन से। आयोडीन इज डिस्चार्ज इन एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये तो वैसे समझ आ रही है, इलेक्ट्रोलिसिस का थोड़ा कॉन्सेप्ट है। आयोडीन जो सा है वो हमेशा आयोडीन आयोडाइडाइन बनाता है, और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे होता है डिस्चार्ज, तो ये ऑप्शन गलत है। रुबिडियम वाला ऑप्शन इसलिए ठीक है बिकॉज जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, वो उसकी टेंडेंसी उतनी ही होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे और पॉजिटिव आयंस बनाए। तो रुबिडियम क्योंकि पोटेशियम से नीचे है रिएक्टिविटी में, मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, तो रुबिडियम की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोटेशियम, तो ऑप्शन सी है। लास्ट वाला गलत है, वो भी रिएक्टिविटी की बेस पे, बिकॉज जो सोडियम को कह रहा है कि वॉलेंट होगा, नहीं बल्कि पोटेशियम से ज़्यादा होगा, बिकॉज पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड है विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स इज करेक्ट। जी बताएं। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ऑप्शन आपके पास हैं, आपने बताना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कौन सा करेक्ट है इसमें से ऑप्शन। जी बेटा, थर्ड का हुआ है आपसे। अल्फा। अल्फा नहीं हो सकता ना, अल्फा कैसे। चार्ली। नहीं, ये देखें, पहला वो कह रहा है कॉपर ऑक्साइड कैटलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट। कॉपर ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज ही नहीं होता।
और सल्फ्यूरिक एसिड से कॉपर सल्फेट, आपको कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड से कॉपर सल्फेट बनाने की। तो कॉपर ऑक्साइड हमने पढ़ा ही नहीं है कैटलिस्ट आपके सिलेबस में, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा वो कह रहा है आयरन अलाउज हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन टू रिएक्ट एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, आपने ये पढ़ा है कि हैबर प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और अमोनिया बनता है। तो उसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो आयरन ही यूज होता है, और वो लोअर टेम्परेचर पे इसलिए करवाता है बिकॉज जो आपका कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रहा है। तो अगर कैटलिस्ट को अगर हम हटा दें हैबर प्रोसेस से, तो आपका जो वो रिएक्शन है उसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन बी वैसे ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, डिस्कस बाकी देख लेते हैं। निकल इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये देखें, ज़रा सोचने वाली बात है। हाइड्रोजनेशन जो हो रही है निकल की प्रेजेंस में, ये सैचुरेटेड की नहीं होती बल्कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम करवाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक का थोड़ा कॉन्सेप्ट हो। सैचुरेटेड की हाइड्रोजनेशन नहीं आप करते, आप ऐड करवाते हैं, वो आप अनसैचुरेटेड में करवाते हैं। तो ये इस तरह उसे कंफ्यूज किया, वो ये गलत है। लास्ट है वेनेडियम ऑक्साइड स्पीड्स अप द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड। वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 यूज तो होता है, लेकिन वो यूज होता है सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाने में। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो सिर्फ बी ऑप्शन इस पर ठीक है। फोर्थ है थ्री स्टेटमेंट्स अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर शोन। मेटल्स की तीन प्रॉपर्टीज गिवन है। ऑल मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑल मेटल्स हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर इनर मोस्ट शेल, यानी पहले वाला जो शेल होगा। ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जी, इनमें से कौन सी तीनों ठीक हैं, पहली ठीक है या दूसरी, या कौन सी ठीक है बताएं। तीनों सही हैं। सारे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मरकरी तो, ओवरऑल तो सर सबका ही होता हाँ ओवरऑल नहीं पूछा ना, वो ऑल मेटल्स के बारे में पूछ रहे हैं। सारों में तो मरकरी का तो आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट, है। तो वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। तो इसमें देखें, अगर वो जर्नल पूछे तो फिर आप मेटल्स की प्रॉपर्टी ये लिखते हैं, लेकिन ऑल का जब उसे वर्ड यूज किया तो उसका मतलब वो ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑल मेटल्स के अंदर एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तो वन ठीक है, सारे मेटल्स कंडक्ट करते हैं। हर मेटल के आउट इनर मोस्ट में, यानी जो पहला शेल होगा उसका मेटल का, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है। आप देख लें पीरियोडिक टेबल में लिथियम, अगर आप देखें सबसे पहले जो लिथियम आता है मेटल, उसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इनर मोस्ट में है। तो ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, यानी कि ये इस तरह इनर मोस्ट उसने इस तरह बताया। सारे मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग हाई नहीं होता। ठीक है, तो वन इसका ठीक है। फिर है विच स्टेटमेंट अबाउट मेटल्स एंड देयर यूजेस आर करेक्ट। Aluminium is used to make overhead cables because it has low density. Aluminium is used to make food containers because it is resistant to corrosion. Copper is used to make electrical wiring because it is ductile. जी, ये तो आसान है, बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। सारी सही हैं। क्या डेल्टा ऑप्शन है। Stainless steel is an alloy. It contains iron and more than one other element. Which element other than iron is commonly used in stainless steel? जी, स्टेनलेस स्टील में आयरन के अलावा क्या होता है और। निकल एंड क्रोमियम। निकल एंड, क्रोमियम। नहीं क्रोमियम भी होता है लेकिन निकल एंड कार्बन आ रहा है तो ये ठीक है। निकल, मेनली निकल होता है, तो ऑप्शन सी होगा इसका। फिर द एलिमेंट फास्फोरस इज इमीडिएटली बिलो नाइट्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि नाइट्रोजन वाली, ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली जो सी आपके पीरियोडिक टेबल में है ग्रुप 5 वाली है। ठीक है, इट फॉर्म्स ऑक्साइड विद एम्पेरिकल फार्मूला P2O5, ठीक हो गया। फ्रॉम द पोजीशन ऑफ फास्फोरस इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी वन एंड द बॉन्ड्स इन द ऑक्साइड इज टू बी डैश। ठीक है, तो ये आसान सा, विच वर्ड्स करेक्टली गैप्स वन एंड टू बताएं। वन बताएं, ये मेटल या नॉन मेटल है। जी, फास्फोरस मेटल है नॉन मेटल है।
नॉन मेटल। ठीक है, और बॉन्ड क्या होगा चार्ली। इन? जी, चार्ली ऑप्शन है, कोवलेंट बॉन्ड होगा। कोवलेंट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब ये ग्रुप वन और ग्रुप टू को उन्होंने कंपेयर किया हुआ है। ग्रुप वन में वो कहता है, ये आपने शायद किए हों, ग्रुप वन एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव देन ग्रुप टू एलिमेंट्स इन दिस, ये गलत है। जी बताएं, ये बताएं, जल्दी बताएं इसका। एट का कौन सा ऑप्शन होगा? बीटा। बीटा। बी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप वन के एलिमेंट जो से मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनको हम अंडर ऑयल स्टोर करते हैं टू अवॉइड रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, तो ये फिर है द टेबल शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड द रीजन व्हाई दे हैव दीज प्रॉपर्टीज। यानी यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड वाले कॉलम में प्रॉपर्टी दी है और राइट साइड पे उसकी रीजन बताई है। दोनों ठीक होने चाहिए, दोनों जस्टिफाई होने चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी है कि आयरन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 and 2। निकल हैज निकल कैन बी यूज एज कैटलिस्ट। The reaction of sodium hydroxide with salt of transition element can be used to identify the element. Transition element have high melting point. जो आप प्रॉपर्टी चूज करेंगे उसकी रीजन भी जस्टिफाई करेंगे। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? सी। जी, ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी आपने ठीक बताया है। देखिए, आयरन की अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Fe+2 और Fe+1 होता नहीं है, तो ये असली गलत हो जाता है। निकल कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट होता है, ठीक है, निकल प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज होता है। लेकिन उसकी अगर आप रीजन देखें तो लिखा है द यूज ऑफ निकल रेजेस दी एक्टिवेशन है जी, बल्कि निकल तो लोअर करता है, तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत है। तीसरा हमारा ठीक है। फोर्थ वाला देखें तो कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ठीक है, लेकिन रीजन देखें वो गलत लिखी हुई है। वो कहता है द प्रेजेंस ऑफ वेरिंग नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स वीकन्स द मेटालिक लैटिस। ठीक है, तो ये गलत है। तो चार्ली बनता है। विच स्टेटमेंट अबाउट अलॉयज इज करेक्ट? ये आसान है, बीटा है इसका, ये आपको आता होगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के मिक्सचर को हम कहते हैं। 11 पे चलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड टू ऑफ पीरियड टेबल। ऑन द लेफ्ट ऑफ द पीरियड आपको पता है मेटल्स होते हैं, राइट पे हमारे नॉन मेटल्स हैं। द चार्ज ऑन द आयन फॉर्म बाय एन एलिमेंट इज एज सेम एज ग्रुप नंबर या नेगेटिव। तो वो कह रहा है कि जो ग्रुप नंबर है वो बेसिकली जो आप पे उस पे चार्ज आता है वो ग्रुप लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स का वो सेम होता है ग्रुप नंबर वाला या नेगेटिव होता है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन होगा? डेल्टा। नहीं नहीं, ये देखे ना, क्वेश्चन समझे, वो कह रहा है ये आपका पीरियडेबल है। ये ग्रुप वन, ये ग्रुप टू, ये ग्रुप थ्री, ये आगे ये लेफ्ट साइड वाले वो पूछ रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले इनका कह रहे हैं। अल्फा। हाँ, कौन सा? अल्फा। अल्फा कैसे हो गया? नेगेटिव तो नहीं होता ना। जो चार्ज। इधर वाले, जो लेफ्ट साइड हाँ वालों को हाँ, पूछ, पॉजिटिव। लेफ्ट ऑफ द पीरियड का वो पूछ रहा है। सेम एज द ग्रुप नंबर नहीं होता चार्ज। ये ग्रुप नंबर वन है, इस पे +1 चार्ज। ग्रुप टू है, इस पे चार्ज क्या होता है? +2। समझ आइए। जी। जी। नेगेटिव तो आगे वाले हो जाते हैं जाके। विच स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप 7 ग्रुप 7 हेलोजेंस है, उनके बारे में जो कौन सी प्रॉपर्टी ठीक है बताएं, जल्दी करें। अल्फा। ठीक है, अल्फा है, सही है, क्योंकि ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयोडीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, रिएक्टिविटी में इससे डाउनवर्ड है। हैलोजेंस डार्कर होते हैं कलर जब डाउन द ग्रुप डार्क होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज की, अगर ये इंक्रीज करता तो ये ऑप्शन ठीक था। हैलोजेंस बिकम मोर वोलाटाइल, ये उसका उल्टा कर दिया है। जितने हैलोजेंस लाइटर होते हैं यानी उनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, उतने हैं वो ज्यादा वोलाटाइल होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन इज द मोर वोलाटाइल हैलोजन। आगे है the power cable requires an element that conduct electricity have low density is ductile
एल्यूमिनियम की कौन सी प्रॉपर्टी होती है इनमें से, तीनों है या कोई एक कम है? अल्फा। अल्फा, अल्फा। ठीक है, तीनों ही है। हम्म। अलॉय का कौन सा स्ट्रक्चर है? बीटा। बीटा। अच्छा, ये है द टेबल शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? जी बताएं। इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए एटम में, उन्होंने पूछा कि सेम ग्रुप में है, मेटल है। सोचने से जल्दी से, 1-2 मिनट लें इसको। पीरियोडिक के लिए था। किया भाई आपने पहले? नहीं किया हुआ नहीं है, लेकिन वैसे कह रही हूँ कि इसके लिए पीरियोडिक टेबल नहीं चाहिए होगा। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, आप उससे देख के नहीं बता सकती? देखें। हाँ हाँ। ओके ओके। देखें जल्दी। लेकिन वो तो नहीं पता ना क्या? हमें कि एलिमेंट कौन से। वैसे अच्छा चलें, प्योर टेबल के अलावा भी आप कर सकती हैं। चलिए वैसे ठीक है, प्योर टेबल चाहिए क्योंकि 35 वाले आपके लिए मुश्किल हो करना। वैसे इसका ऑप्शन ए बनता है, ठीक है। ये सेम ग्रुप में अब बनते हैं। और इनके अगर हम देखें, अगर आप डब्ल्यू को देखें तो डब्ल्यू तो आपको आसान लग रहा है ना, पहले में 2 आएंगे, अगले में कितने आएंगे? तो ये हेलोजन होगी कोई, ठीक है। ये 35 के भी 7 ही आते हैं एंड पे, तो ये सेम ग्रुप है इनका। ये लिखा हुआ है सम properties of elements in group 7 and the reason for their properties are shown. Which row shows the property and the reason for this property? जी, प्रॉपर्टी भी और रीजन भी बतानी है, जस्टिफाई करनी चाहिए। देखें, बताएं कौन सा होगा 16 का ऑप्शन? डेल्टा। डेल्टा। यस। ऑप्शन ए पढ़ा है? नहीं। तो पहले डेल्टा, ऑप्शन ए पढ़ो, ऑप्शन ए से बचा रहा है आपको आंसर। ऑल एलिमेंट एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये ठीक है प्रॉपर्टी हैलोजेंस की। जी। रीजन फॉर द प्रॉपर्टी, ईच एटम हैज 7 electrons in the outer shell and can share a pair of electrons। होता है कि नहीं होता? होता है। फिर और पढ़ने की जरूरत ही तो नहीं इससे इसको। डायटोमिक फॉर्म में होने का क्या ताल्लुक है। हम्म, इससे उसके डायटोमिक फॉर्म में होने का क्या डायटॉमिक है ना, ताल्लुक देखो। है। ये देखो ना, क्लोरीन है ना, इसके 7 हैं। तो ये अगला 7 वाला क्लोरीन भी तो इसके साथ अटैच क्यों होता है? बिकॉज ऑफ 7 electrons। एक ये शेयर करता है, एक ये शेयर करता है, शेयरिंग होती है, इसी तो डायटॉमिक बनता है। ओके। जी, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स, इसका फ्लोरीन आयोडीन सारे ऐसे ही बनाते हैं, ब्रोमीन। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स अ मेटल दैट हैज relative low density and resistant to corrosion, which properties applies to aluminium? जी, बोथ। 17 का बताएं। बोथ। बहुत ठीक है। तो यार इसके ऊपर वाले का डी क्यों नहीं है। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट increases as the group is descended, as the group is descended it becomes harder to break the covalent bonds। हाँ बेटी, अच्छा ये देखें ना, इसको देखें जरा, इसको ऐसे समझें। ऑप्शन प्रॉपर्टी उसने कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जैसे से ग्रुप डिसेंड होता है, नहीं डाउनवर्ड। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। अब इसकी रीजन देखें, उसने कहा एज द ग्रुप इज डिसेंडेड इट बिकम्स हार्डर टू ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड्स। नहीं, बल्कि हार्डर नहीं होता, उसकी रीजन समझे। देखें, ये क्लोरीन है, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं ना तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है, आपको पता है, ठीक है। अब क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है। अब ब्रोमीन, ये ब्रोमीन के दरमियान बॉन्ड बना है। अब ब्रोमीन के नीचे आयोडीन, आयोडीन का साइज इससे ही बड़ा है। तो इनके दरमियान एक चीज होती है, इसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ये फ्लोरीन का यूं होगा, बिल्कुल साथ जुड़ा होगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, उतना ही इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो वीक होती जाती हैं, तो इनको ब्रेक करना आसान होता है।
तो ये इसकी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई नहीं कर रही। ठीक है ये सर तो अगर किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसको ब्रेक करना भी तो मुश्किल ही होगा। नहीं, वो बात ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक फोर्सेस होती हैं, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और एक आपके पास होती है बॉन्डिंग। दो चीजें अलग हैं। इसमें देखें, बॉइलिंग पॉइंट जो जस्टिफाई हो रहा है ना, वो फोर्सेस के साथ जस्टिफाई नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है ना, तो आपके दरमियान जितने ये न्यूक्लियस, यहाँ बेसिकली न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स दूर होते हैं ना, उतना ही ये वीकर होती जाती है फोर्सेस, और ये इनका बॉन्ड इजीली ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रही, जो प्रॉपर्टी जस्टिफाई कर रही है वो बतानी है हमने। आप ये समझें कि आपने ये कॉन्सेप्ट ये लेना है कि डाउन द ग्रुप आपका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ जो प्रॉपर्टी है वो भी जस्टिफाई होनी चाहिए। डाउन द ग्रुप एलोजेंस हैं या कोई भी है, उनका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, बेसिकली ये आप आगे पढ़ेंगे ए लेवल्स के अंदर, तो वो बॉन्ड लेंथ का अफेक्ट आता है। बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होती जाती है दो एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्डिंग में, तो उतना ही वो फोर्सेस वीकर होती जाती हैं। तो फोर्सेस कोवलेंट बॉन्ड अलग, बॉन्डिंग अलग चीज होती है, फोर्सेस अलग होती है। तो उसके साथ ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है स्टेटमेंट, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स अलॉय जी, इसमें अलॉय बताएं कौन सा है। डी डेल्टा। डेल्टा 19 आए। विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रेंड्स अक्रॉस अ पीरियड ऑफ पीरियड टेबल आर करेक्ट। जी। डेल्टा 19 का क्या कह रही हैं आप, डेल्टा। पीरियड टेबल देखे आपने। मेटेलिक का मतलब होता है, मेटेलिक का मतलब होता है कि वो ऑन द लेफ्ट साइड है। ठीक जी। है। बोरॉन तो, सिलिकॉन लेफ्ट साइड पे नहीं। बोरॉन तो ग्रुप 3 में है, लिथियम ग्रुप 1 में है। तो बोरॉन मेटालिक कैसे हुआ, ये तो गलत है। चार्ली। चार्ली ऑप्शन है इसका। बेरिलियम इज मोर मेटालिक देन कार्बन, ठीक है मुझे लगा कार्बन। अच्छा ठीक है। पहले और दूसरे ग्रुप में ही सबसे नीचे आता अच्छा ठीक है ठीक है, तो इस तरह आपने मेटालिक एलिमेंट्स को देख के बताना था। 20 का बताएं, इसको जरा रीड आउट करें, जरा रीड करके बताएं जरा मुझे जल्दी से। उसे क्या, ग्रुप 2 के कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज गिवन है। डेंसिटी, मेटालिक, मेल्टिंग पॉइंट है, और उसके बेस पे सर नीचे पूछा क्वेश्चन, रीड आउट करें, बताएं मुझे इसका क्या आंसर होगा। है। रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। हम्म। रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। चार्ली या डेल्टा में से होगा कोई। आगे चलें, डेंसिटी के बारे में बताएं। डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। डेंसिटी का कोई ट्रेंड है। हम्म, नहीं। है तो नो। सही। सी। कहाँ। नहीं, बीच में खराब हो रहा है। हाँ तो क्लियर ट्रेंड नहीं है ना। कम हो रहा है। नो मेल्टिंग ट्रेंड। पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। मेल्टिंग नहीं, पॉइंट। इसका भी नहीं बिल्कुल। हाँ तो डेल्टा ऑप्शन ठीक है इसका। नो क्लियर ट्रेंड, ठीक है, बर्ड कम हो रहा है, फिर बर्ड है, फिर कम हो रहा है, तो ये क्लियर ट्रेंड नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन ठीक है इसका, डेल्टा। जी। अब वो कह रहा है न्यू एलिमेंट ऑक्सफोर्डियम ओ एक्स वॉज डिस्कवर्ड विद फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इंसॉल्युबल इन वाटर है, इलेक्ट्रिकल, डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट है OX2, और बॉन्डिंग जो होती है मॉलिक्यूल में वो ट्रिपल बॉन्ड है। इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल शुड द न्यू एलिमेंट बी प्लेस्ड। जी। 21, ये जरा अच्छा क्वेश्चन था, बताएं। 5। ठीक है, ग्रुप 5 सही है। हमने जो ऊपर 19 MCQ किया है उसमें सिलिकॉन हमने 2 और 4 किया है, तो सिलिकॉन तो नॉन मेटल नहीं है।
एक मिनट बेटा। वास्तु। हाँ जी, अब बताएं क्या कह रही है। ऊपर जो हमने 19th एमसीक्यू किया है उसमें 2 and 4 ऑप्शन किया है, और उसमें एक ऑप्शन है कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन सिलिकॉन। सिलिकॉन तो नॉन मेटल नहीं है। हाँ तो नॉन मेटल है ना, तो उन्होंने मेटेलिक का ही पूछा, मैग्नीशियम ज्यादा ही मेटेलिक है। उन्होंने वो उस बेस पे नहीं पूछा कि मेटल है या नॉन मेटल है, वो बेसिकली कह रहे हैं कि उससे ज्यादा मेटेलिक है कि नहीं। हाँ वो मेटेलिक है क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे पीरियोडिक टेबल के है। तो उस सेंस, उस बेस के पे वो आंसर कर रहा है। स्टेटमेंट तो मैग्नीशियम इज मोर मेटेलिक देन सिलिकॉन। सिलिकॉन तो मेटेलिक है ही नहीं, तो मैग्नीशियम तो ज्यादा ही मेटेलिक होगा। हाँ बस वो उस तरह ही है ना। वो बेसिकली वो लेफ्ट और राइट को कंपेयर करके कह रहे थे, वो इस बेस पे कर रहे थे। ठीक है ये। अच्छा ये ग्रुप 5 समझ आ गया सोहा। बेटा सोहा, ये 21 समझ आया एमसीक्यू। जी सर। ठीक है, सही है। 22 पे आए। Which rose describes a similarity and a difference between chlorine and bromine? दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? डेल्टा है। 22। ठीक है, डेल्टा। डेल्टा ही है। बोथ रिएक्ट विद एक्वस पोटेशियम, और ये आ जाएगा। Which statement describe the transition elements? अल्फा। ठीक है, they have high density, high melting and boiling point. Which gas is made with powdered zinc is added to dilute hydrochloric acid? चार्ली। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हाइड्रोजन बनती है सॉलिड। ये बताएं, डायग्राम रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, विच सॉलिड डज द डायग्राम रिप्रेजेंट्स? ब्रास। बीटा। बीटा। ठीक है। स्टील इज एन alloy of iron, which statement इसमें was steel is stronger than iron? डेल्टा। डेल्टा। ठीक है, सही है। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन बाय एल्यूमिनियम अपीयर्स टू बी अनरिएक्टिव? ये तो आसान है जी। अल्फा। 27 अल्फा। Q and R elements in the same period of periodic table. Q has 7 electrons in outer shell and R has 2 electrons. Which statements about Q and R is correct? जी। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ग्रुप 2 का है। इसके साथ डेल्टा। 28 डेल्टा। ठीक है। प्रोटॉन नंबर ऑफ आर इज लेस देन दी प्रोटॉन। ठीक है, वो ग्रुप 7 का है और ग्रुप 2 का है तो उसका कम ही होगा प्रोटॉन नंबर। विच स्टेटमेंट अबाउट अल्कली मेटल्स इज करेक्ट? चार्ली। चार्ली। हाँ, सोडियम हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चार्ली। Which roles describe the properties of transition element? High colored compounds, beta. 31. Which roles describe the properties of zinc? अल्फा। Alpha. Use of metals depends upon their properties. Which property is necessary for the use given? G. चार्ली। Food container resistance. ठीक है। Which set of elements shows change from metallic to non-metallic character across the period of G? ये अब आपको periodic table देखना पड़ेगा या कर लेंगी? चार्ली होगा। नहीं, मेटालिक टू नॉन मेटालिक। अच्छा ऑक्सीजन तो जी। डेल्टा बन रहा है, आसान सा है। वन सोडियम से नंबर। सिलिकॉन, सिलिकॉन से क्लोरीन, अच्छा। मेटल से नॉन मेटल। विच इज अ टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट? कैन एक्ट एज कैटलिस्ट। ठीक है। विच स्टेटमेंट ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम इज करेक्ट? जी बताएं। कॉपर हैज हाई डक्टिलिटी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 elements p q and s are shown. Which reactor
एलिमेंट्स आर अनरिएक्टिव मोनोटॉमिक गैसेस। जी एंड एस। जी बताइए। विच रोज कंपेयर्स द स्ट्रेंथ ऑफ alloys with pure metals and explains the difference in strength of alloy with compared to pure metal। कौन सा कह रहे हैं? डेल्टा। डेल्टा, ठीक है। स्ट्रॉन्गर होती है और एक्सप्लेनेशन आपको पता है, लेयर्स एटम्स मेक इट हार्डर फॉर लेयर टू स्लाइड ओवर वन अनदर। ठीक है। 38। जी बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी गिवन है। विच रोज इज बॉइलिंग ट्रेंड? पॉइंट बढ़ रहा है। कौन सा कह रही है? बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है और डेंसिटी, और डेंसिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है दोनों का। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर शोन। मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, कोल्ड वाटर के साथ रहकर तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, heated with ऑक्सीजन तो बर्न्स बट सॉलिड। इन विच पार्ट ऑफ द पीरियड टेबल आर इज शोन? जी अल्फा। ठीक है, ये अल्फा सही है। जी 40 वाला आपको आता होगा, ये किया हुआ है आपने 40 वाला। कौन सा है ऑप्शन? ट्रांजिशन एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट किस कंपाउंड में है? अल्फा। हम्म। अल्फा। अल्फा कैसे है? इसमें भी +3 है, बीटा। इसमें +3 है, इसमें +2 है, इसमें +2 है। चार्ली। चार्ली ऑप्शन है। चार्ली। Fe+3 है इधर, इसमें आयरन ऑक्साइड में, और उसमें Fe+2 है, तो वेरिएबल है। चार्ली ऑप्शन ठीक है। जी विच रोज shows properties of an element that is in the same group of periodic as lithium? अल्फा। अल्फा ठीक है, सही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई, डेंसिटी पॉइंट। द एलिमेंट्स इन सर ग्रुप 7। डेंसिटी का कैसे पता चला? डेंसिटी का क्या हुआ? डेंसिटी का कैसे पता चला हमें? देखे ना, ऑप्शन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो तो नहीं होगी, तो सी और डी तो कम, इनका हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए और बी में से देखें, डेंसिटी जो लिथियम वाले ग्रुप की है वो, मेटल सॉफ्ट होते हैं ना ग्रुप 1 वाले, जी। तो उनकी डेंसिटी कम होती है ना ग्रुप 1 वाले, तो इसलिए कम डेंसिटी कम होगी। 8.93 हम नहीं चूज कर सकते उस बेस पे। जी। अगर यहाँ पे ये लो ना होता तो फिर ये ऑप्शन ये बनना था, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी लो दी है तो इसलिए ऑप्शन गलत है। अच्छा, द एलिमेंट्स इन ग्रुप 7 इंक्लूड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बी। बी ऑप्शन है कि 1 and 3। आयोडीन इज मोर डेंस देन क्लोरीन, ठीक है, और 3 है ब्रोमीन, ठीक है, बी है। बाकी ऑप्शन आप देख लें, वो बनते ही नहीं है। ठीक है, आयोडीन डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी कम है, और क्लोरीन गैस डार्कर नहीं होती, क्लोरीन पेल ग्रीन येलो गैस होती है, ब्रोमीन का आपको पता है कलर ऑरेंज ब्राउन, तो ये नहीं हो सकता। कोबाल्ट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोबाल्ट? ये तो आसान अल्फा। है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? कॉपर। 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 विच स्टेटमेंट अबाउट अलॉयज इज करेक्ट? जी चार्ली। सी। ठीक है। अल्फा। जी ग्रुप नंबर 1, नेचर ऑफ ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, ठीक हो गया। विच गैस आर यूज इन लाइट बल्ब्स? आर्गन और नियॉन। आर्गॉन एंड नहीं, नियॉन।
Selenium is in group 6 and gallium is in group 3. Which prediction can be made from this information? डेल्टा। डेल्टा। Selenium has more non-metallic organic, ठीक है। बेटा समझ आइए सोहा आपको 48 की। जी। देखे ना कोई क्वेश्चन तो पूछ लिया करें, देखें जल्दी से हम करेंगे, आसान आसान है क्वेश्चन ये। सिलेनियम, क्योंकि आपको पता है ग्रुप 6 में है, तो गैलियम ग्रुप 3 में है, तो गैलियम इज मोर मेटालिक देन सिलेनियम, ठीक है। तो ये इस बेस पे हमने उसको जस्टिफाई किया है कि सिलेनियम हैज नॉन मेटालिक करेक्टर, क्योंकि वो ऑन द राइट साइड पे है। तो जितने राइट साइड पे चीज जाती है वो उतना ही नॉन मेटालिक हो रहा है, ठीक है। तो उस बेस पे 49 बताएं। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, बताएं कौन सा ठीक वो होगा। 49 का बताएं। दोनों। दोनों ठीक है। नहीं, वन गलत है, ग्रुप वन वाली। दोनों ही गलत है, जरा ध्यान से पढ़ें इसको। कैसे लगेगा सर? Group going down group 1 and group 7 the melting and elements increases melting point, ये स्टेटमेंट गलत है, वो पता है मेल्टिंग ग्रुप 1 वाले। और दूसरा क्या देता है, क्लोरीन कैन डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम एक्वस पोटेशियम आयोडाइड बट कैन नॉट डिस्प्लेस ब्रोमीन। वो मैंने तो नॉट पढ़ा सर, कैन को। दोनों गलत हैं, ठीक है जी। अनरिएक्टिव गैस कौन सी है इसमें से, तो C1 वालों को ही पता होगा। डेल्टा। जी चलें लास्ट करते हैं, खत्म हो गया। अभी ये बताएं, थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एक्स आर लिस्टेड, कौन से। चार्ली है सर इसका। ठीक है। चार्ली नोबल। It contains atom with full outer shell electrons. It is monatomic, it is unreactive. ठीक है चार्ली। ठीक है बेटा, फिर कल हम बाकी एक्सट्रैक्शन वाली करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज बेटा।